हेलो एवरीवन। तो जो आज की हमारी न्यूज़ है वह है मुग़ल काल की समीक्षा एनसीईआरटी में शामिल। मतलब कि जो मुग़ल काल की जो समीक्षा है, मतलब जो मुग़लों का शासन था उसके बारे में कुछ जानकारी है, जो कि एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस आ रहा है उसमें जो 8वीं क्लास की किताब होगी उसको उसमें शामिल कर दिया है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं कि जो अकबर एक क्रूर लेकिन सहिष्णु, औरंगजेब कट्टर धार्मिक। मतलब जो कि अकबर हैं उनको क्रूर शासक बताया गया है, लेकिन साथ साथ वह सहिष्णु व्यक्ति भी थे, मतलब सहिष्णु शासक भी थे। तथा जो औरंगजेब है उनको कट्टर धार्मिक बताया गया है, मतलब वो कट्टर धार्मिक थे तथा वे एक सैन्य शासक थे। तो अकबर का जो शासक था वह क्रूरता और सहिष्णु दोनों का सम्मिश्रण था। मतलब जो अकबर थे वह क्रूर और सहिष्णु दोनों का सम्मिश्रण था। मतलब वे क्रूर तो थे लेकिन वे सहिष्णु भी थे। उन्होंने मतलब जहाँ मतलब क्रूरतापूर्ण कार्य किए तथा उसके साथ उन्होंने कुछ सहिष्णुता वाले कार्य भी करवाए हैं। तथा जो औरंगजेब है वह एक सैन्य शासक थे जिन्होंने गैर इस्लामी प्रथाओं पर रोक लगाई। मतलब जो कि इस्लाम में जिन प्रथाओं को नहीं माना जाता है, मतलब प्रथाएं न होने के बावजूद भी कुछ कार्य किए जाए थे उन पर रोक लगा दी थी। तथा जो गैर मुसलमान हैं उनसे टैक्स भी लिया जाने लगा था। तथा जो इसी प्रकार की जो जानकारी है मुग़ल शासकों के बारे में वह जो है एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की किताब है उसमें शामिल कर दी गई है। तथा ये मतलब इस किताब में मुग़ल शासकों के जो धार्मिक फैसले थे, उनके सांस्कृतिक योगदान थे तथा जो उनकी क्रूरता की व्याख्या भी इसी किताब में दी गई है। तथा जो यह किताब है यह 2025 तथा 26 का जो सिलेबस है उसे हिस्ट्री की जो 8वीं क्लास की किताब है उसमें शामिल कर दिया गया है। तो अब आगे इसके बारे में आगे जानेंगे कि जो जैसे कि देख सकते हैं कि जो एनसीईआरटी बुक क्लास 8 मतलब जो कि 8वीं क्लास की बुक होगी वो मतलब अब देख से मतलब देखने में ऊपर से ऐसा हो सकता है, उसका मतलब जो कवर का पेज होता है तो ये इसी टाइप से जो कि है वो 8वीं क्लास की किताब आएगी जिसमें ये मुग़ल शासन से संबंधित जो जानकारी है वह होगी। तो हम आगे जानते हैं कि जो एनसीईआरटी किताब में अकबर को बताया गया क्रूर शासक। तो देखते हैं कि जो पहले शासक बाबर हैं उनको जो सैन्य रणनीतिकार बताया गया था। मतलब जो कि मुग़ल शासन के जो पहले शासक थे जिनका नाम था बाबर था तथा वह एक सैन्य रणनीतिकार थे, इन्होंने जो गैर इस्लामी प्रथाएं थी, जो गैर मुसलमान लोग थे उनसे टैक्स लिया तथा जो इस्लाम के जो विरुद्ध जो परंपराएं चल रही थी उन पर भी रोक लगा दी थी। इसमें बताया है कि जो अकबर हैं उन्होंने 30,000 नागरिकों का कत्लेआम करवा दिया था। मतलब जो कि मतलब बाबर हैं उन्होंने तो युद्ध के टाइम में उन्होंने मतलब लोगों को बंदी बना लिया था, सेना को, तथा बाद में उस सेना का जो कत्लेआम करवा दिया था। मतलब कि 30,000 लोगों को जो कि मार दिया था। देश में औरंगजेब के बारे में बताया गया था कि औरंगजेब को क्रूर और अमानवीय शासक बताया गया। मतलब जो कि औरंगजेब हैं वे एक क्रूर और मतलब अमानवीय शासक थे। मतलब दूसरे धर्मों इत्यादि का मतलब सम्मान वगैरह नहीं करते थे, क्रूर थे, मतलब लोगों के प्रति जो कि क्रूरतापूर्ण व्यवहार रखते थे। तो अब हम आगे जानेंगे जो बाबर हैं उन्हें एक सैन्य रणनीतिकार बताया गया है। मतलब जो कि एनसीईआरटी की बुक आ रही है उसमें कुछ इस टाइप से, जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइप से, मतलब अंडरलाइन करके मेन पॉइंट भी बताए गए हैं। तो जो मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले मुग़ल शासक बाबर को सैन्य रणनीतिकार बताया गया। मतलब अलग अलग टाइप से मतलब कि मुख्य बातें लिखकर अच्छे से समझाया जा रहा है मुग़ल शासक के बारे में। तो अब हम आगे देखेंगे कि जो अकबर द्वारा कत्लेआम, तो यह भी इसकी पिक्चर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इस किताब में। और जो कि औरंगजेब क्रूर और अमानवीय शासक थे, तो इसके बारे में भी इस बुक में जो कि है बताया गया है। तो अब हम जानेंगे बाबर के बारे में। मतलब एनसीईआरटी की इस बुक में बाबर के बारे में क्या कहा गया है। तो जो बाबर एक सैन्य रणनीतिकार थे, तो मतलब इसके बारे में अब हम जानेंगे कि जो मुग़ल शासकों को जो तुर्क मंगोल और सैन्य रणनीतिकार लिखा गया है। मतलब जो कि मुग़ल शासक थे उनको किताबों में जो तुर्क मंगोल और जैसे कि सैन्य रणनीतिकार लिखा गया है, जैसे बाबर है उनको भी एक मुख्य सैनिक रणनीतिकार माना जाता है मुग़ल शासकों में से। तो अब आगे जानेंगे जो बाबर हैं उन्होंने 1526 में पानीपत की लड़ाई में बारूद और तोपों का प्रयोग कर
जो कि इब्राहिम लोदी हैं उनको हरा दिया था तथा जो दिल्ली सल्तनत थी उसको समाप्त कर दिया था। मतलब जो कि ये युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ मतलब बाबर का, जो कि 1526 में हुआ था। इन्होंने जो कि लड़ाई हुई थी इसमें इन्होंने जो बारूद और तोपों का यूज़ किया था, मतलब बारूद और तोपों का उपयोग किया था, जिसके कारण ये जीत गए थे तथा इन्होंने जो कि दिल्ली की सल्तनत है उसको समाप्त कर दिया था। अब हम आगे देखेंगे जो कि हुमायूं है। हुमायूं ने जो साम्राज्य को बचाने के लिए संघर्ष किया था, परंतु जो उन्होंने शेर शाह सूरी हैं उनसे वह युद्ध में हार गए तथा वह अपना साम्राज्य नहीं बचा पाए। इस किताब में बताया गया है कि हिंदू सेनापति हेमू को अकबर की सेना ने पकड़ लिया और पानीपत के युद्ध के बाद सभी का सिर कलम कर दिया। मतलब जो कि यह किताब है इसमें मतलब अलग अलग प्रकार से अलग अलग शासकों के बारे में बताया जा रहा है, जो कि मुग़ल शासक थे उनके बारे में। तो इसमें यह भी बताया गया है जो कि सेनापति जो हिंदू सेनापति हेमू थे उन्होंने जो हेमू को जो अकबर की सेना ने पकड़ लिया था, मतलब जो कि हिंदू सेनापति थे कोई हेमू नाम से, उनको जो कि अकबर की सेना ने पकड़ लिया था तथा जो कि पानीपत के युद्ध हुआ था, मतलब पानीपत का युद्ध था उसके बाद मतलब जो कि सेना पकड़ी गई थी हेमू के साथ, मतलब जो हिंदू सेना थी, हिंदू सेनापति था हेमू था, उनके साथ जो सेना पकड़ी गई थी उनका सभी का कत्लेआम कर दिया था। तो अब हम इसके बारे में आगे देखेंगे। मतलब ये मुग़ल शासक बाबर है, आप इनकी ड्राइंग देख सकते हैं। और अब हम जानेंगे कि जो अकबर का शासन क्रूरता सहिष्णुता का मिश्रण, मतलब इसमें जो अकबर है इस किताब में उसमें जो मुग़ल शासक अकबर थे उनको क्रूर और सहिष्णु दोनों का मिश्रण बताया गया है। तो अब इसके बारे में जानेंगे कि जो 1566 में चित्तौड़ के किले की घेराबंदी हुई उसके दौरान अकबर ने 30,000 नागरिकों को मार दिया। मतलब जो कि 1566 में जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसमें की जो घेराबंदी हो गई थी तथा जो उसके दौरान उसके बाद जो अकबर थे उन्होंने 30,000 नागरिकों को बंदी बना लिया था तथा उनको मार दिया था तथा जो लोग बच गए थे, मतलब जो लोग इसमें मतलब 30,000 लोगों का तो उन्होंने कत्लेआम कर दिया, मतलब उनको मार दिया, परंतु जो बच्चे व महिलाएं उस युद्ध में बच गए थे उनको मतलब शरण दे दिया था, तो उन्हें गुलाम बनने का आदेश दे दिया और मतलब उनको जान से नहीं मारा था। तो इसे मतलब इन्हीं कारण इसे मतलब जो कि सहिष्णुता का मिश्रण भी कह दिया जाता है। तो इसके बारे में अब हम आगे देखेंगे। जो अकबर है उन्होंने जो कि जजिया कर है उसे भी समाप्त कर दिया। राजपूतों को अपने द्वार में स्वागत किया, मतलब जो कि राजपूत थे उनका जो अपने द्वार में स्वागत किया, मतलब जो राजपूत तो मतलब पहले जो मतलब मुग़ल शासक था तब मतलब जातिवाद मतलब धार्मिक असमानताएं भी थी, परंतु फिर भी उन्होंने जो राजपूत हैं उनको मतलब अपने द्वार में स्वागत किया था। जो राजपूतों की जो महिलाएं थी लड़कियां थी मतलब उनकी शादी जो है वह मुग़ल शासकों के साथ होने लगी थी। तथा अब हम आगे इसके बारे में जानेंगे। जो सभी में शांति की नींव को बढ़ावा दिया जिसे सुलह कुल कहा गया, मतलब जो कि अकबर थे इन्हें सहिष्णुता का मतलब क्रूरता के साथ साथ सहिष्णुता का मिश्रण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो इन्होंने जो कि उस टाइम भी मतलब शांति की स्थापना करने का प्रयास किया जिसे कि सुलह ए कुल के नाम से जाना गया। इन्होंने फतेहपुर सीकरी में अनुवाद विभाग स्थापित किया जिसे रज्जमनामा कहा गया, मतलब इन्होंने जो कि फतेहपुर में एक जो है अनुवाद विभाग स्थापित किया, मतलब अनुवाद विभाग इनके द्वारा जो अनुवाद विभाग स्थापित किया गया था जिसे कि रज्जमनामा नाम से जाना गया। इन्होंने महाभारत रामायण गीता जैसे हिंदू कृतियों का फारसी में अनुवाद किया, मतलब खुद मुग़ल शासक होते हुए भी जो हिंदू ग्रंथ थे जैसे हो गया मतलब महाभारत हो गया, रामायण हो गया, मतलब गीता हो गया, भागवत गीता इत्यादि विभिन्न प्रकार के ग्रंथ हैं जिनका मतलब इन्होंने मतलब कि फारसी भाषा में जो कि अनुवाद करवाया था। जो कि क्रूरता और सहिष्णुता मिश्रण अकबर, मतलब ये इसमें अकबर की ड्राइंग दी गई है। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं कि अब हम आगे जानेंगे कि जो जहांगीर और शाहजहाँ है उनको वास्तुकला के शिक्षक बताया गया है इस किताब में। तो हम आगे देखेंगे कि जो अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर और शाहजहाँ को किताब में कला और वास्तुकला का शिक्षक कहा गया है। मतलब जो अकबर के उत्तराधिकारी मतलब जहांगीर है वे अकबर के उत्तराधिकारी थे तथा शाहजहाँ को किताब में कला और वास्तुकला का शिक्षक बताया गया है। जो शाहजहाँ को मतलब शाहजहाँ हैं उनको मतलब जो उनके द्वारा ताजमहल बनवाया गया है आगरा में,
अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में। तो ताजमहल की वजह से उन्हें आज भी याद किया जाता है। तब भी ये बताया जाता है कि शाहजहाँ की बीमारी के बाद उत्तराधिकारी की लड़ाई में औरंगजेब ने अपने भाई दादा शिकोह को मार डाला तथा अपने जो पिता थे उनको भी बंदी बना लिया। मतलब जो कि मतलब शाहजहाँ की जो बीमार हो गए थे, मतलब उसके बाद जो शासक संभालने के लिए जो उत्तराधिकारी की लड़ाई हो रही थी उसमें जो औरंगजेब हैं उन्होंने अपने भाई को मतलब दादा शिकोह उनको मार दिया था तथा जो अपने पिता हैं उनको भी बंदी बना लिया था। तो ये शाहजहाँ द्वारा निर्मित ताजमहल मतलब शाहजहाँ ने जो मुमताज़ महल की याद में जो कि ताजमहल बनवाया था वो आगरा में स्थित था। तो आप इस ड्राइंग में भी देख सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि एनसीईआरटी ने कहा इतिहास की जड़ों को जानना है ज़रूरी। मतलब जो कि मतलब एनसीईआरटी जो कि किताबें हैं मतलब एनसीईआरटी की ने कहा मतलब जो कि इतिहास है जो मुग़ल शासक है मतलब इतिहास के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करना चाहिए। मतलब एनसीईआरटी ये कहना चाहती है। तो इसीलिए इन्होंने जो कि इतिहास के जो मुग़ल शासक थे उनके बारे में जो कुछ समीक्षा है कुछ जानकारी है उसको जो कि एनसीईआरटी की किताब है 8वीं क्लास की उसमें शामिल कर दिया है। देखते हैं कि इस किताब में बनारस मथुरा और सोमनाथ के मंदिरों को तोड़ने और जैन सिख सूफी और पारसी समुदायों पर अत्याचार की घटनाओं का जिक्र किया है। मतलब जो ये किताब है इसमें जो बनारस मथुरा और सोमनाथ जैसे ये मंदिर हो गए मतलब हिंदू मंदिर हो गए तथा जो जैन उनको तोड़ने का प्रयास किया गया तथा कुछ मंदिर तोड़ भी दिए गए इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो जैन सिख सूफी और पारसी जो समुदाय के लोग थे उन पर अत्याचार किया जा रहा था तथा मतलब अत्याचार किया गया था तथा उनके मतलब घटनाओं का जिक्र भी किया गया। मतलब कि जो भेदभाव किया जा रहा था जो अत्याचार किया जा रहा था दूसरे लोगों पर उसके बारे में भी इस किताब में बताया गया है। तो अब हम देखेंगे जो एनसीईआरटी की एक अधिकारी ने कहा कि इतिहास की घटनाओं को मिटाया तो नहीं जा सकता लेकिन आज किसी को उनके लिए गलत ठहराना गलत होगा। तो जो कि एनसीईआरटी की जो किताबें मतलब जहाँ से मतलब बनती हैं जिनमें मतलब सिलेबस ऐड किया जाता है वहाँ पे जो एक अधिकारी हैं उनका मानना है कि मतलब जो कि मतलब इतिहास में जो घटनाएं हो चुकी उन्हें हम मिटा तो नहीं सकते लेकिन जो आज हम किसी को उसके लिए ब्लेम करें उन पर गलत मतलब उन्हें गलत ठहराने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए गलत होगा। मतलब कि जो मतलब गलत होगा अत्याचार या गलत महत्वाकांक्षाओं की शुरुआत को समझना ही हमारे भविष्य का सही तरीका है जहाँ ये घटनाएं दोबारा न हो। मतलब जो कि मतलब जो अत्याचार हुआ था लोगों पर जो उनसे गलत महत्वाकांक्षाएं की गई थी जो उनकी शुरुआत को समझना मतलब पहले जो लोगों पर अत्याचार किए जा रहे थे मुग़ल शासकों का जो क्रूर व्यवहार था कुछ का मतलब सहिष्णुता का व्यवहार भी था हमें उनको समझना चाहिए ना कि अब हमें मतलब जो कि इतिहास था मतलब वो जा चुका है उसके बारे में मतलब गलत ठहराने का प्रयास न करके वो तो प्रयास करना चाहिए कि जो घटनाएं हो चुकी वे घटनाएं दोबारा ना हो। तो जो आज की हमारी न्यूज़ थी वह बस यही थी कि जो कि मुग़ल शासक थे उनके बारे में जो कि एनसीईआरटी की बुक में बताया जा रहा है। तो आज की हमारी न्यूज़ हो गई कंप्लीट। सो थैंक यू।